कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। नवाज शरीफ से डील की बातें क्या साराइयां, कोई ऐसी बात करता है तो उससे पूछें। एस्टेब्लिशमेंट को इन मामलात से दूर रखा जाए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। कुछ अरसे से पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मुहिम जारी है। मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों में खलीज पैदा करना है। अंदरून और बैरून मुल्क बैठे अनासिर अवाम को आधा सच बता रहे हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस फेंस के बारे में और इस बॉर्डर के बारे में। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। इस बाढ़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। अफगान हुकूमत को अप्रोच किया कि जी अफगान सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि जी सिंस TTP के ऊपर हमारा एक है स्वे, हम आपको उनको टेबल पे लेके आएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपने जो हमले थे उनके अंदर इजाफा किया। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इंशाल्लाह मौका नहीं मिलेगा अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का। कोई जंग बंदी नहीं। कल अदम TTP के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं। पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री है। बाढ़ लगाने का 94% काम मुकम्मल। ये अमन की बाढ़ है और मुकम्मल होकर रहेगी। पाक ईरान बॉर्डर पर भी बाढ़ लगाने का काम 71% मुकम्मल हो चुका। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय फौज दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रही है और उनकी आज़ादी की कंप्लीटली लेजिटिमेट और इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को नाजायज़ तौर पर मस्क करने के दर पे। सच ये है कि कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा अगस्त 2019 से जारी है। हिंदुस्तान की अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम ने एक ख़राब सूरत हाल को बदतरीन इंसानी अलमिये में बदल दिया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को बदतरीन इंसानी अलमिया में बदल दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद कार्रवाइयों के नाम पर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान ने खित्ते का अमन दांव पर लगाया हुआ है। पड़ोसी मुल्क मजहबी इंतहा पसंदी के रास्ते पर भी गामजन है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 78 दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। अमन दुश्मनों के बयानिए को मौसर तरीके से नाकाम बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। साल 2021 के दौरान 248 अफसर और जवान फर्ज पर कुर्बान हुए। कबायली इलाकों में 70,000 से जायद बारूदी सुरंगों को भी तल्फ किया गया। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। नून लीग से डील की बातों को तर्जुमान पाक फौज ने क्या सराहियां करा दी है, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, ये तो अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने तो इसको क्लियर कर दिया। और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शितुंगड़ियां वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के तारे सियासत होती है। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं। मुल्क में अफवाहों का रिवाज। जब कोई सियासतदान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता तो ऐसी बातों का सहारा लेता है। तर्जुमान पाक फौज ने क्यास आराइयों को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ और जरदारी माजी का किस्सा।
उनका ना हाल है ना ही मुस्तकबिल है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पीटीआई फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम। जितनी ज्यादा जांच होगी उतने ही हकायक की वजाहत होगी। पता चलेगा तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। कौम हकीकी सियासी फंडिंग, मफादात और भत्ताखोरी का फर्क देखे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। अभी तो सिर्फ रिपोर्ट आई है और आपके पोल खुल गए। सोचें जब जवाब देना पड़ा कि किस किस से पैसे वसूल किए और कहां कहां खर्चे। आप न सिर्फ चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए बल्कि सादिक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन भी की। लोगों को पागल समझ रखा है कि जो बोलेंगे वो मान जाएंगे। मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट। स्क्रूटनी कमेटी के तहलकाखेज इंकशाफात पर सियासी माहौल गर्म। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका। रिपोर्ट इमरान न्याजी पर फर्द जुर्म है। अब पता चला पीटीआई फंडिंग केस से क्यों भाग रही थी। सच्चाई लोगों को बेनकाब करने का बेहतरीन तरीका है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद करप्शन से आलूदा चेहरा बेनकाब। वजीर आजम ने दीदा दलेरी से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द किए। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका है। बिलावल भुट्टो की ललकार। अब वो फंस गए हैं और बाकी पार्टियों का तो तुम आज तक एहतसाब करते रहे हो। आपने कितने अकाउंट छुपाए हैं वो हिसाब दिखाया जाएगा। आज पता चला कि सारे सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करके इमरान खान की करप्शन के 10वें 20वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती। साबित हो चुका है। इसका तो पूरा टब्बर चौर है। फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 53 अकाउंट छुपाए। बैरून मुमालिक से कई मुश्तबा इदारों और अफराद की फंडिंग आई। वक्त ने साबित कर दिया ये आलमी ताकतों का मोहरा है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। पीडीएम सरबराह और मुस्तफा कमाल की मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। ये रिपोर्ट 229 सफ़े की रिपोर्ट है। इसके अंदर वो तमाम बातें जो अकबर एस बाबर साहब ने कही थी उन सब का सबूत इसके अंदर मौजूद है। कोई जवाब भी पीटीआई की तरफ से नहीं आया। कोई भी अकाउंट की डिटेल, ये कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे पाकिस्तान आया, किसके अकाउंट में आया, ये डिटेल आज तक इमरान खान और पीटीआई ने नहीं दी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकबर एस बाबर की बातों के सबूत मौजूद। पीटीआई ने सिर्फ इल्जामात की तरदीद के सिवा कुछ जमा नहीं करवाया। तहरीक इंसाफ ने केस रुकवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। 30 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने अकाउंट छुपाए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ करप्शन में मुलव्विस। मौलाना फजलुर रहमान को भी फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में नून लीगी वफ्द की MQM पाकिस्तान के मरकज आमद। रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन हमारे अज़ाइम हुकूमत जैसे नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। मिनी बजट से अवामी मुश्किलात में इजाफा होगा। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। हुकूमत इस मिनी बजट को ऐवान में पेश करती। हमारी सोच ये थी कि हुकूमत को इसके ऊपर एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए था। अपोजिशन से भी मुज़ाकरात करने चाहिए थे
और हलीफ जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए था। मुस्लिम लीग नॉन डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती और हमारी सिर्फ डील अवाम के साथ है। हर पार्टी ये चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। अल्लाह का हाथ तो होना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद चाहते हैं किसी का हाथ हो। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात हाथ ही ये फैसला कर लेते हैं कि जो मुंतखब होकर आएगा हम उसी के साथ होंगे। इकॉनमी शदीद तरीन क्राइसिस में थी और उसको निकालने के लिए इमरान खान जिद्दोजहद कर रहा है। अपोजिशन को भी कहना चाहता हूं कि अकल को हाथ, अकल से काम लें। अपोजिशन होश के नाखून ले, ज्यादा रुकावटें खड़ी की तो जमहूरी निजाम में मसाइल पैदा हो सकते हैं। हर पार्टी चाहती है उसके ऊपर किसी का हाथ हो। मौजूदा हुकूमत ने 2-3 तारीखी काम किए लेकिन दुरुस्त तौर पर उन्हें पेश नहीं कर सकी। इमरान खान मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में वजीर दाखिला की किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशंस की रूनुमाई। फवाद चौधरी भी शरीक हुए। वजीर खजाना के जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 50,000 टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी। गाड़ियों की दरामद के हवाले से वजारत सनत की समरी पर भी गौर। तुर्की के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही से सदर पाक फेडरेशन स्पेन साकिब ताहिर की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्की मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार इंतहाई अहम। मौजूदा हुकूमत इनके लिए मिसाली इकदामात कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में छठे रोज भी धरना। अवाम हुकूक की बात कर रहे हैं, पहले मुतनाज़े कानून वापस लिया जाए फिर बात करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिए बड़ी खबर। आलमी हवाबाजी की तंजीम अकाओ ने सेफ्टी एतराज़ात खत्म कर दिए। मुरासला जारी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां हटने के इम्कानात रोशन। लाहौर के अंदर भी 193% का इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन ये शुरू के दिन है। हमने देखा कि कराची में किस तरीके से केसेस बढ़े हैं और अगर आपकी इसकी निशान ही देख लें कि एरो जिस तरीके से बना हुआ है, तमाम दुनिया की एविडेंस ये बताती है, शवाहिद ये बताते हैं कि आगे तेजी से इजाफा होने वाला है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, मैं फिर दोहराऊंगा, कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, अपने घर वालों की वैक्सीनेशन करवाएं। पाकिस्तान को भी कोरोना की नई किस्म का सामना। मुल्क में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। लाहौर और कराची ज्यादा मुतासिर। वायरस ज्यादा मोहलिक नहीं, ताहम हिफाजती तदाबीर लाजमी है। अहम पैगाम यही है कि शहरी वैक्सीनेशन कराएं। असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव तेज है। कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। पंजाब में 27 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद भी मजीद 27 अफराद मुतासर। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली की आंख मचौली से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद में मुख्तलिफ हादिसात के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। बिजली का निज़ाम मुतासर। तुर्बत,
पंजगोर गबादर में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, मुतासरीन को खुराक और शेल्टर फराहम किए जा रहे हैं। ISPR